जय हिंद दोस्तों, नॉलेज बर्ड कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। एक बार फिर लेकर आए हम ऐसी क्लास जो सभी परीक्षाओं में उपयोगी होगी, क्योंकि ये बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं, बार बार आते हैं, एक बार नहीं कई बार आते हैं। कौन से प्रश्न आते हैं आज का उनका जिक्र रहेगा। करंट अफेयर्स के ऐसे प्रश्न है, कौन क्या है कहाँ है, यानी वर्तमान में क्या पद उसे मिला हुआ है और क्या कार्य है उसका है। तो आज की क्लास जो शुरू होगी हमारी, आज होगी ऐसी जो करंट अफेयर्स के प्रश्नों से होगी, और जो प्रश्न होंगे बिल्कुल खास परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। संवैधानिक पदाधिकारी होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 15वें हैं ये राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की बात कर लेते हैं जगदीप धनखड़, जो 14वें हैं। प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो 15वें हैं। न्यायिक प्रमुख हैं जो मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के हैं डी वाई चंद्रचूड़, 50वें हैं। और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के आर वेंकटरमणि हैं, जो 16वें हैं। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ऐसे सवाल लेकर आए जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं गृह सचिव की, अजय कुमार भल्ला। और वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव गिरिधर अरमानी और राजस्व सचिव है संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होंगे डीवी रविचंद्र। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के आर वेंकटरमणि 16वें। और सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण न्यायमूर्ति। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद। बात कर लेते हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। अब बात कर लेते हैं संसदीय प्रमुख। सभापति राज्यसभा के जगदीप धनखड़ हैं। उपसभापति है राज्यसभा के हरवंश नारायण सिंह और महासचिव राज्यसभा के प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष के राज्यसभा के होंगे मल्लिका अर्जुन खड़गे और नेता सत्ता पक्ष के राज्यसभा के होंगे जेपी नड्डा। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा के हैं इस टाइम ओम बिरला और नेता विपक्ष लोकसभा के हैं राहुल गांधी और महासचिव लोकसभा के हैं उत्पल कुमार सिंह। बात कर लेते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें। बात कर लेते हैं प्रमुख केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रवीण सूद। और प्रमुख सूचना आयुक्त सीआईसी के हैं हीरा लाल सामरिया बारमे। और निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी तमन कुमार डेका। और प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के राव के हैं रीवी सिन्हा। और महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के हैं शारदधनसन वसंते दाते। प्रभारी निदेशक प्रवर्तन निदेशालय ईडी के हैं राहुल नवीन और महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनबीसी के सत्यनारायण प्रधान। अब बात कर लेते हैं निर्वाचक आयोग की। निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, 25वें बने हैं। और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंधु, अनूप चंद्र पांडे। और उपचुनाव आयुक्त है अजय बहादुर, आर के गुप्ता, उमेश सिंह, सुदूप जैन। और बात कर लेते हैं अर्धसैनिक बलों की प्रमुख जो हैं। महानिदेशक सशस्त्र बल सीमा बल के हैं एसएसबी के दलजीत सिंह चौधरी। और महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल के यानी बीएसएफ के नितिन अग्रवाल। और महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सीआरपीएफ अनीश दयाल सिंह। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के होंगे नीना सिंह। और महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनसीजी नीलम प्रभात। और निर्देशक विशेष सुरक्षा समूह के एसपीजी के आलोक शर्मा। इससे पर बात कर लेते हैं नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वें हैं। और महालेखा महानियंत्रक हैं एसएस दुबे, 28वें। और सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन है बात कर लेते हैं। सर्वोच्च सेनापति अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। और वायु सेना अध्यक्ष हैं बी आर चौधरी, 27वें। और नौ सेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वें। और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, 30वें हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस यानी ले जे अनिल चौहान है। और महानिदेशक सैन्य अभियान जे ले जनरल मनोज कुमार कटियार। बात कर लेते हैं प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव।
देखिए, अध्यक्ष नीति आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष आयोग के हैं सुमन कुमार बेरी और सीईओ नीति आयोग के हैं BR सुब्रमण्यम और अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के हैं डॉक्टर मनोज सोनी और अध्यक्ष 22वें 21वें विधि आयोग के हैं ऋतुराज अवस्थी बलवीर चौहान और अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की हैं रेखा शर्मा 9वीं और राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हंसराज गंगाराम अहीर और अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग SSC के राकेश रंजन। सचिव एवं सलाहकार की बात कर लेते हैं तो कैबिनेट सचिव हैं राजीव बाबा और सलाहकार प्रधानमंत्री हैं अमित खेरे तरुण कपूर और प्रधानमंत्री सचिव प्रधानमंत्री की PK मिश्रा और रक्षा वित्त सचिव के हैं गार्गी कोल और विदेश सचिव के हैं विक्रम मिश्र भी 35वां। अध्यक्ष 7वां वेतन आयोग अशोक कुमार। अब इनकी बात करते हैं अध्यक्ष लोकसभा लोकपाल अजीब मणिकराम और 16वें अध्यक्ष 16वें और 15वें वित्त आयोग के अरविंद और अध्यक्ष भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के रणवीर कौर हैं और अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के हर्ष चौहान, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के किशोर और अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अरुण कुमार मिश्रा 28 में, अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रियंका कानूगो। बात कर लेते हैं निदेशक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के सुनील कुमार हैं और निदेशक है नेशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशन संघ लिमिटेड NBCL के PK गुप्ता, निदेशक इंजीनियर्स इन इंडिया लिमिटेड IL के विवर्तिका शुक्ला और निदेशक नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड श्रीधर पात्रा और निदेशक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के मनोज जैन और निदेशक हिंदुस्तान पावरनेटिक्स लिमिटेड CB अनंत कृष्ण और निदेशक रहेंगे नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सुमित देव। देखिए, बार बार परीक्षा में यहाँ से एक आध प्रश्न जरूर पूछते हैं, एक नहीं कम से कम 10 बार प्रश्न यहाँ से पूछ लेते हैं। करंट अफेयर्स में से तो ज्यादातर प्रश्न हम पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा हो, चाहे आपकी SSGD की हो, MTS की हो या आने वाली UP पुलिस की हो, जो 40,000 वैकेंसी आएंगी वर्तमान में, जो भी वैकेंसी है सब में पूछ लेते हैं। और ना भी पूछते हैं तो नॉलेज में यानी ज्ञान में कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज हर प्रकार की होनी चाहिए। भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं उसके अध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष एवं CEO रेलवे बोर्ड के हैं वर्मा सिन्हा और अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के माधवीपुरी और CEO केंद्र फिल्म प्रमाणन बोर्ड रविंद्र भाकर, यानी केंद्र फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो आता है फिल्म के ऊपर लिखा हुआ पहले, उसके रविंद्र भाकर हैं। अध्यक्ष नारगी उद्घाटन सुरक्षा ब्यूरो के हैं जुल्फिकार हसन। अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के हैं रवि अग्रवाल। अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सेवा शुल्क के बोर्ड के संजय कुमार अग्रवाल हैं और चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मनीष शाह हैं। महानिदेशक सीमा सड़क संगठन के रघु श्रीनिवास हैं। अध्यक्ष पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के हैं अनिल कुमार जैन। बात कर लेते हैं अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनक प्राधिकरण के हैं अनिल कुमार लाहौटी और बात कर लेते हैं निदेशक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CB, निदेशक राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अतुल भट्ट है। निदेशक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हैं हरजीत कौर जोशी। निदेशक शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया के हरजीत कौर जोशी। निदेशक नेवेली लिनाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के राकेश कुमार। बात कर लेते हैं शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख हैं अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के UGC M जगदीश कुमार, कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर नागेश्वर राव, कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के योगेश सिंह हैं और कुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शांति श्री धुलपुड़ी पंडित, कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हैं सुधीर के जैन और कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के अरविंद पनगाड़िया और कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के अभय कुमार सिंह हैं और कुलपति गति शक्ति विश्वविद्यालय के अश्विनी विश्वम। बात कर लेते हैं निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान परीक्षण परिषद दिनेश प्रसाद कल्याणी।
महारत्न कंपनियों के कुल 13 के प्रमुख हैं। निदेशक नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के रविंद्र कुमार। प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम अरुण कुमार सिंह। निदेशक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अमरेंदु प्रकाश। निदेशक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के होंगे संदीप के गुप्ता। निदेशक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जी के कृष्णा कुमार। और कोल इंडिया लिमिटेड के होंगे पोला रापू एम प्रसाद। निदेशक भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के होंगे कोशु सदाशिव मूर्ति। और निदेशक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पुष्प कुमार जोशी। और निदेशक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आर के त्यागी। अब बात कर लेते हैं प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख की बात कर लेते हैं। महानिदेशक प्रेस ऑफ इंडिया के हैं, प्रेस प्रमोशन ब्यूरो के हैं धीरेन्द्र ओझा। और अध्यक्ष प्रसार भारती बोर्ड के हैं नवनीत सागल। और अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रेस रावल। अध्यक्ष भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के आर माधवन। और निर्देश प्रधान महानिदेशक आकाशवाणी के मौसमी चक्रवर्ती। और अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के हैं के एन शांता कुमार। अध्यक्ष यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के हैं सागर मुखोपाध्याय। और अध्यक्ष इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी है राकेश वर्मा। बात कर लेते हैं अब अगले प्रश्नों की। जो प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष एवं संबंध निदेशक हैं, सह प्रबंध निदेशक हैं। निदेशक भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के हैं रॉबर्ट जे रवि। और अध्यक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एआई के संजीव कुमार। अध्यक्ष भारतीय पर्यटन विकास निगम की बात करेंगे संबित पात्रा। अब बात कर लेते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से वैज्ञानिक अनुष्ठान और संगठनों के प्रमुख कौन है। अध्यक्ष इसरो के हैं एस सोमनाथन 10वें हैं। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग के हैं ए के मोंती। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के हैं दिनेश कुमार शुक्ला। निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के विवेक भासीन हैं। और अध्यक्ष राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ समीर वी कमान। महानिदेशक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSR नल्ला थम्बी कलाशेल्वी। भारत अगर बात करें अध्यक्ष औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के टी रामास्वामी हैं। और निदेशक विक्रम विकास हवाई अंतरिक्ष केंद्र के हैं डॉक्टर उन्नी किशन नायर। देखिए प्रश्न ऐसे हैं परीक्षा की दृष्टि से पूछ सकते हैं। अब खेल संगठनों की बात कर लेते हैं, बूझ लेते हैं। तो खेल संगठनों के प्रमुख हैं अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICCI के ग्रेग वाकले न्यूजीलैंड के हैं इस टाइम। और सीओ जो बनाए गए हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के ICCI के जोल्फ एलोडिस बनाए गए हैं। और प्रथम स्वतंत्रता महिला निदेशक ICCI की इंदिरा न्यूई बनाई गई हैं। और इस टाइम अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद के हैं ACC के जैसा है। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के IOC के थॉमस बॉग जर्मनी। अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय एथलीट महासंघ के हैं शेबा स्टेन को ब्रिटेन से। अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के IWF के मोहम्मद जुल्ग हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हैं मोहम्मद तैयब इकराम। और एथिक्स ऑफिसर लोकपाल BCCI के विनीत शरण हैं। अध्यक्ष फीफा जैनी इन्फोटोनी इटली के स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के लवीना बोनगेन हैं। और अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के जो हैं रोजर बिन्नी 36वें हैं। और अध्यक्ष BCCI चयन समिति अजीत आगकर हैं। बात कर लेते हैं इसके साथ दूसरी तरफ वाणिज्य यानी आर्थिक वाणिज्य संस्थानों संगठनों के प्रमुख। अगर बात करें महासचिव फिक्की FCCI के हैं शैलेश पाठक। अध्यक्ष फिक्की महिला संगठन FCCI के जय श्रीदास वर्मा। और अध्यक्ष एसोचैम के हैं संजय नायर। और महासचिव एसोचैम के हैं दीपक सूद। और अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ के हैं संजीव पुरी। और अध्यक्ष इफको के यानी खाद के जो यूरिया होता है या डाईपाई वगैरह खेतों में खेलने के उसके हैं दिलीम्स।
दिलीप संजानी। और अध्यक्ष नासकॉम के हैं राजेश नाबियार। और सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सुंदर राजमूर्ति। अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट के हैं लियो पुरी। सीईओ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आशीष कुमार चौहान। और अध्यक्ष नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। अध्यक्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमोद अग्रवाल। अगले प्रश्नों की बात करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से ले रहे हैं, सभी विभागों के ले रहे हैं, कौन कौन से विभाग में कौन है। अभी बात कर लेते हैं अध्यक्ष बीसीसीआई के चयन के समिति का अध्यक्ष मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के राहुल द्रविड़ हैं। और मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो है अमोल मजूमदार हैं। और महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर। और अध्यक्ष भारतीय कुश्ती महासंघ के हैं संजय सिंह। और अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के मेघना अहलावत हैं। और अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कल्याण चौबे। अध्यक्ष वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अजूत सामंत हैं। अध्यक्ष बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के ध्रुव अर्जुन हैं। और अध्यक्ष हॉकी इंडिया टीम के हैं दिलीप टर्की। अध्यक्ष भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन अदिल सुमरवाला। और अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी संघ के हैं अजीत सिंह। अध्यक्ष पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की हैं जो हैं पीटी उषा। और सीईओ भारतीय ओलंपिक संघ की है रघुराम अय्यर। और भारतीय अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ की जो है हेमंत बिश्वा शर्मा। और अध्यक्ष भारतीय भारोत्तोलन महासंघ की जो है सहदेव यादव है। बात कर देते हैं सार्वजनिक बैंक केंद्रीय बैंकों की। देखिए केंद्रीय बैंक कौन सी होती है, सबसे पहले उनकी जानकारी ले लेते हैं। बैंकों के प्रमुख अधिकारी कौन है, केंद्रीय बैंक के बैंकों में जो प्रमुख अधिकारी बैठे कौन है। तो केंद्र की बैंकों में कौन बैठे हैं, देखिए गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए एक भारतीय रिजर्व बैंक जो है अपनी सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1949 में। संपत्ति कितनी थी, कुल 5 करोड़ संपत्ति के साथ इसकी स्थापना राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। सबसे पहले जो स्थापना हुई वो भारतीय रिजर्व बैंक की हुई। और संविधान से ही लागू है भारतीय रिजर्व बैंक। नोट छापने का जो काम करती है वो भारतीय रिजर्व बैंक करती है। कागज के नोट जो छापे जाते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक छापती है। और एक का सिक्का या ये जो चिल्लर जो पैसे होते हैं इन्हें जो छापती है अपनी भारत सरकार छापती है, भारत सरकार। लेकिन 10 का 20 का ये रिजर्व बैंक छापती है। जो 1 का 2 का नोट होया वो अपने भारत सरकार छापती है। तो अब बात कर लेते हैं, ये हमने ले ली केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन बन जाते हैं कि भारतीय बैंक की स्थापना को हुई 1935 और राष्ट्रीयकरण कब हुआ 1949 में। कितनी संपत्ति के साथ, 5 करोड़ संपत्ति के साथ। ये हमने जानकारी ले ली है। तो अब इसकी बात कर लेते हैं गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के शक्तिकांत दास हैं जो 25वें बने हैं। और उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्वामीनाथन जानकीरमन है। और टी रविशंकर, एस राजेशन राव, माइकल देवव्रत पात्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के हैं सुधा बालकृष्णन। अब बात कर लेते हैं सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख जो अपने ही क्षेत्रों में ज्यादातर पाई जाती हैं। स्टेट बैंक हुई, भारतीय स्टेट बैंक के, बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये सब बैंकों की जानकारी ले लेते हैं कौन है बैंकों के अधिकारी स्टेट। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष जो बल्ला श्रीनिवास शेट्टी हैं। और भारतीय स्टेट बैंक के जो सीएफओ हैं कामेश्वर राव कोदावांती हैं। और भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक निदेशक की बात करें तो विनय एम तोनसे आशवानी हैं। के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्रीनिवास शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें एमडी देवदत्त चंद हैं। और बैंक ऑफ इंडिया की एमडी सीओ रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो ये जाएंगे नीतू सक्सेना। और कैनरा बैंक की बात कर लेते हैं तो के सत्यनारायण राज हो जाएंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें एमडी और सीओ की तो मातम वेंकट राव हो जाएंगे। यूके पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें यानी पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल। और पंजाब एंड सिंध बैंक के आ जाएंगे स्वरूप कुमार साहा। और यूको बैंक की बात करें एमडी के आसवानी कुमार। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ए मड़ी खेलाई। नोट 30 अगस्त 2019 को 10वीं सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के विलय के बाद
वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या 12 हो गई। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये बन जाता है आईबीपीएस परीक्षा यानी बैंक की परीक्षा में भी, कोई सी भी परीक्षा में पूछ सकता है कि 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में विलय करने के बाद यानी भारतीय क्षेत्रों की बैंकों की संख्या कितनी हो गई है, वो 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंकों की विलय के इंडिया के इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में हुआ, आप ऑफ इंडिया का ओरिएंटल बैंक में हुआ, कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक का इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ, सिंडिकेट का विलय हो गया कैनरा बैंक में, और विजया बैंक का देन बैंक का बैंक में विलय हो गया, और ऑफ इंडिया बैंक बड़ौदा बैंक में कर दिया गया। कुल काटकर 12 बैंकों को निर्धारित कर दिया गया वर्तमान में, जो एक दूसरे में विलय कर दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं यहां से बीमा संस्थानों के प्रमुख कौन हैं। देखिए जो बीमा जो होते हैं इनके जो आपको अगर काम करना है कोई सी भी कंपनी में, चाहे वो एलआईसी हो, चाहे आपकी बजाज इंश्योरेंस हो, या अदरवाइज कोई सी भी इंश्योरेंस कंपनी हो, तो वो सबको करनी होगी कौन सी परीक्षा पास, आरडीए का एग्जाम पास करना होगा। आरडीए एक संस्था है, ये बड़ी संस्थानों में से एक आरडीए है जो परीक्षा होती है, इसमें आपको लाने होंगे पास होने के लिए कम से कम 100 में से 33 या 50 नंबर समथिंग लाने होते हैं जब आरडीए परीक्षा पास होती है। तो इस परीक्षा पास होने के बाद ही आप एलआईसी का एजेंट बन सकते हैं या कोई सी भी कंपनी का एजेंट बन सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आरडीए यानी अध्यक्ष भारतीय बीमा न्याय और विकास प्राधिकरण, आरडीए है, स्टेम है देवाशीष पांडा। अब बात कर लेते हैं अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के जो स्टेम है सिद्धार्थ मोहंती हैं। महानिदेशक कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के कमल किशोर सोन है। सीएमडी की बात करें भारतीय साधारण बीमा निगम के जीआईसी देवस श्रीवास्तव हैं। सीएमडी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गिरिजा सुब्रमण्यम है। अब बात कर लेते हैं प्रबंध निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी आर दोरास्वामी हैं, और निदेशक यूनाइटेड ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के हैं भूपेश सुशल राहुल, और सीपीएमडी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एनआईसीएल की सुचेता गुप्ता है। एमडी एमसीओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की नवीन चंद्रा झा। ये बीमा संस्थानों के प्रमुख थे। अब कर लेंगे बात निजी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख सीईओ की। देखिए एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष, कोटक महिंद्रा बैंक के जो सीईओ हैं इस टाइम अशोक वासवानी है, इंडियन सेंट बैंक के जो सीईओ हैं सुमंत कटवालिया हैं, और बैंक ऑफ वेस्ट के नंदिता बख्शी हैं, आईसीसीआई बैंक के संदीप बख्शी हैं, एचडीएफसी बैंक के सीईओ जो है शशिधर जगदीशन है, आईडीएफसी बैंक के जो महेंद्र शाह हैं, यस बैंक के प्रशांत कुमार, सिटी यूनियन बैंक के एन कामा कोदी हैं, और जी सिटी भारतीय डाक भुगतान बैंक के जो हैं आईपीपी के जे वेंकटेन रामू हैं, और एमडी डीपीएम बैंक के जो हैं डीबीसी बैंक के जो है रजत वर्मा है। जम्मू एंड कश्मीर के जो सीईओ हैं बलदेव प्रकाश है। सीईओ की एवं अध्यक्ष पेटीएम की बात करें तो भावेश गुप्ता, सीईओ की पेटीएम पेमेंट बैंक के अरुण बंसल है। अध्यक्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के जो है स्टेम विकास बैंक के हैं एस रमन, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के आईडीबीआई के सीईओ है राकेश शर्मा। भारतीय आयात न्यास शर्मा के हर्ष भूपेंद्र बांगरी हैं। अध्यक्ष नाबार्ड के हैं साजी केबी। अध्यक्ष भारतीय बैंक संघ के हैं एम वी राव। एमडी राष्ट्रीय आवास बैंक के शारदा कुमार होडा, और सीईओ हैं आरबीएल बैंक के आर सुवर्ण कुमार। अंतरराष्ट्रीय संस्था संगठनों के प्रमुख हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख हैं। देखिए महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के हैं एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल। उप महासचिव की बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ अमीनो जे के मोहम्मद नाजेरिया, और अध्यक्ष की बात करें 78 में और 79वें सत्र में संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव महासभा के कर्मश डेनिस फ्रांसीसी।
त्रिनादादा और टाबे बेगो और फोलोनेन यांग कैमरून। संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के आरबीडी के अजय बंगा भारतीय अमेरिकी अध्यक्ष गुप्त निरपेक्ष आंदोलन। देखिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सब बन जाता। अध्यक्ष गुप्त निरपेक्ष आंदोलन के इल्हाम अलीवेव और प्रबंध निदेशक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्रिस्टालिना जेजीवा बुल्गारिया। और देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर परीक्षा में आपको रखा मिल जाता है ज्यादातर। महानिदेशक विशेष विश्व व्यापार संगठन के डब्ल्यूटीओ के नोगोजी अल्कोंजो इवेला और महासचिव एकाइंटाइड के हो जाएंगे रेबिका गिर्टिसन कोस्टा रिका। महानिदेशक यूनेस्को आद्रे ओजाल फ्रांस और महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन के हो जाएंगे कियो डोंगप्यो चीन। महानिदेशक अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के गिलबर्ट होंगबो टोको। प्रमुख यूनिसेफ के हो जाएंगे कैथरीन रेसेल अमेरिका। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के हो जाएंगे WHO के। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, WHO के कई बार पूछ लेता, तो ट्रोडोस अधनोम हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं महासचिव दिशेश यानी इसलाल रूवन वारगोन श्रीलंका। महासचिव नाटो के देखिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया है मार्क रूटो नीदरलैंड के। महासचिव आसियान के लेम जोक होई नई। निदेशक इम्यूनिटी इंटरनेशनल इंडिया अविनाश कुमार। अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के हो जाएंगे मातेश अशकावा जापान। महासचिव इंटरपोल के हो जाएंगे जर्गन स्टोक जर्मनी और अध्यक्ष इंटरपोल के हो जाएंगे अहमद नासर अल रसी यूसीआई और अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के हो जाएंगे नवाब सलाम लेबानॉन और प्रशासन अंतरिक्ष एजेंसी नासा के। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। बिल नेशनल्स। अध्यक्ष न्यू डेवलपमेंट बैंक के हो जाएंगे डिल्मा रूसेफ ब्राजील के और उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्रीय शरणार्थी उच्च आयुक्त के हो जाएंगे फिलियोपो और ग्राडी इटली। देखिए नोट 1 अप्रैल 2015 से INAG विश्व बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल में ही यह लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBC बैंक को भारतीय शाखा में किया गया है। अब बात कर लेते हैं रक्षा उपकरण। देखिए रक्षा उपकरण की बात करें तो हेलिना भारत में विकसित है उपकरण है। हेलिना भारत में विकसित है टैंक रोधी मिसाइल। चीनुक अमेरिका कंपनी बोइंग हेलीकॉप्टर। यह चीनुक यो अमेरिका कंपनी का बोइंग हेलीकॉप्टर है, अमेरिका में कंपनी वही। और ब्राक 8 की बात करें डियार्डो इजराइल सरफेस टू एयर मिसाइल है और INS वेला फ्रांस स्टोम पिन श्रेणी की पनडुब्बी। राइफल फ्रांस देशॉल्ट एविशन लड़ाकू विमान है और S-400 रूस एयर डिफेंस सिस्टम और पिनाक भारत पहला स्वदेशी रॉकेट। INS कलवरी स्वदेशी निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी और अपाचे अमेरिका लड़ाकू हेलीकॉप्टर। बात कर लेते हैं अब लेकर टॉपिक की ज्यादा देर ना करते हुए। देखिए इसमें से एक प्रश्न और वेरी इंपॉर्टेंट यहां से निकल आता है, बार बार पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के राइफल ग्रोसी अर्जेंटीना है। अब बात कर लेते हैं चर्चित राष्ट्रीय महिलाएं जो बार बार पूछी जाती हैं। प्रीति रजक कौन है? ये देखिए भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार थी। रितु बिहारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश और नीना सिंह थी CISF की पहली महिला महानिदेशक। अक्षिता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय नागरिक है और मनीषा पाणी भारत की पहली महिला ADC है। ये देखिए जो कहते हैं कि महिला कौन से पद पर है, महिला क्या नहीं कर सकती, उच्च लेवल के पद पर है सभी महिला के फातिमा वसीम सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी और के गतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। प्रेमिला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं और दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला रही है वायुसैन्य अधिकारी।
और गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर बनी। और लॉन्स नायक मंजू भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर। और डॉक्टर अलका मित्तल ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष। पीटी उषा पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ की हैं। और मेघना अहलावत हैं पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस की। अब बात कर लेते हैं इसके साथ ही साथों साथ विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत और उच्चायुक्त। देश, राजधानी और राजदूत। उच्चायुक्त, देखिए यमन की राजधानी की बात करें तो वह साना, और राजदूत की बात करें तो डॉक्टर सुहेल एजाज खान हैं। दूसरी बात करें बहामास की तो वहां के हैं नाउस, इसकी राजधानी है नाउस, और इनके राजदूत है मैंक जोशी। अमेरिका की बात करें तो राजधानी वाशिंगटन डीसी। और बात करें राजदूत की तो विनय मोहन क्वेत्रा। सूरी नाम की बात करें देश की तो यहां हो जाएगा पारमोरिबो। और इसकी बात करें राजदूत की तो सुभाष प्रसाद गुप्ता। बात कर लेते हैं मोन्रो देश है। और प्लाईमाउथ प्रदीप सिंह राजपुर है। और रोमानिया की राजधानी है बुकारेस्ट। और मेनिका जैन है राजदूत। नोरू, ये इसकी राजधानी है यारेन। और यहाँ की जो राजदूत है गोपाल बागले हैं। और तांजानिया की है डोडोमा राजधानी, और यहाँ की विश्वदीप डी है राजदूत। फिलीपींस की बात करें तो राजधानी मनीला है, और हर्ष कुमार जैन है राजदूत। जॉर्डन की बात करें तो अम्मान है इसकी राजधानी। हर्ष कुमार और मनीष चौहान है वहां के। और कैमरून की बात करें तो यहाँ के औंडे राजधानी है, और विजय खंडूजा जो है राजदूत हैं। जिम्बाब्वे की बात करें तो इसकी जो राजधानी हरारे है, और श्री ब्राह कुमार है। और लक्ष्मबर्ग की बात करें तो इसकी राजधानी भी लक्ष्मबर्ग होगी। लक्ष्मबर्ग सौरभ कुमार जो है राजदूत हैं। रूस की बात करें तो मास्को होगी, और विनय कुमार जो हैं ये राजदूत हैं। और ऑस्ट्रिया की होगी विन्या राजधानी। एस कुमारन है इसके राजदूत। और अंगोला की लुआंडा होगी वेदोपिया नारे हैं इसके राजदूत। और डेनमार्क की कोपनहेगन होगी इस प्रभात है राजदूत। और उज्बेकिस्तान की तारस्कंद होगी स्मिता पंत है। बात कर लेते हैं चर्चित अंतरराष्ट्रीय महिलाएं। देखिए सेलेक्ट सेलो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हैं मुनिल रोकोबॉट। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री डीना बुल्कआर्ट। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति जॉर्जिया मेलानी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री रैना बर्नाबी। सऊदी अरब की पहला महिला अंतरिक्ष यात्री गीता गोपीनाथ हैं आईएम की पहली उप प्रबंधक निदेशक। नाकोजी ओगंजो इवेला की WTO की पहली महिला महानिदेशक। और नोरा अल मरूशी की है यूए की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। विश्व की प्रमुख कंपनियों के सीईओ की बात करें तो इसमें से परीक्षा में से इसरो का वर्ष 2022 के प्रमुख मिशन। देखिए ये कंपनियों के ज्यादातर परीक्षा में कम पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं अब, क्योंकि कंपनियों के इतने परीक्षा में नहीं पूछे जाते। जो मेन है उन प्रश्नों को लेते हैं। जो मेन है वो परीक्षा की दृष्टि से वो प्रश्न है इसरो के पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में 1-2 प्रश्न। तो इसरो के प्रश्न ले लेते हैं। GSAT-20 मिशन उपग्रह है ये, और अगस्त 2024 परीक्षण तिथि थी। और परीक्षण यान रॉकेट का फैल्कन 9 स्पेस एक्स। देखिए इससे बाद में इनसैट के नाम से 3DS 27 फरवरी 2024 को करा गया इसका परीक्षण तिथि। GSLV F14 परीक्षण यान रॉकेट। XPOSat मिशन था।
1 जनवरी 2024 को इसका परीक्षण तिथि थी और इसका जो परीक्षण यान का रॉकेट का नाम PSLV-C58 इसका परीक्षण यान का रॉकेट। गगनयान की बात करें तो TVDI-1 मिशन उपग्रह 21 अक्टूबर 2023 को, अभी इसका जो है परीक्षण यान अभी हुआ नहीं। आदित्य L1 की बात करें तो 2 सितंबर 2023 को PCLV-C57 DCSAR मिशन की बात करें 30 जुलाई को 2023। PCLV-C56 चंद्रयान 3 की बात करें तो 14 जुलाई 2023 को इसका परीक्षण तिथि और PCLV-C56 इसका परीक्षण यान रॉकेट था। और चंद्रयान 3 में 14 जुलाई 2023 को LV-M3M4 परीक्षण यान। TLEAEOS-2 22 अप्रैल 2023 को PCLV-C55 वन वेव इंडिया 2 26 मार्च 2023 LV-M3 परीक्षण। देखिए बात कर लेते हैं इसरो का आगामी मिशन क्या है। गगनयान 1/2 यानी 2024 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात होगी। शुक्रयान 1 2024 में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए और इसमें मंगलयान 2 को 2024 के मंगल ग्रह के हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा। NRCR का 2024 पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन है। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 मुख्य अतिथि कौन थे। देखिए बेहतरीन प्रश्न, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है। ये मुख्य अतिथि मैनुएल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति थे। भारत का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह के पूछ लेगा परीक्षा में, कई बार पूछता। राज्य केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में सर्वप्रथम झांकी पहला स्थान रहा था, किसका था, उड़ीसा। विषय विकसित भारत में महिला शक्तिकरण के ऊपर। मंत्रालय विभाग श्रेणी में सर्वोत्तम झांकी थी संस्कृति मंत्रालय की। विषय था भारत लोकतंत्र की जननी। ये जो है भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह में रहे। अब बात कर लेते हैं इसके उसमें इसरो का आगामी मिशन की बात हो गई थी। अब बात कर लेते हैं 2024 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार और प्रोजेक्ट चीता, ये आ जाएगा वेरी इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। बात कर लेते हैं 2024 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार एवाकिल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाउ 2023 में पलाउ गण। कॉम्बिनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी 2023 में फिजी। कॉम्बिनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू 2023 में पापुआ न्यू गिनी। ऑर्डर ऑफ द नाइल 2023 मिस्र। ये वो हैं जो प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार हैं। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2023 में फ्रांस। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 में ग्रीस। ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो 2024 भूटान। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंट्री ऑफ द एपोस्टल 2024 रूस। बात कर लेते हैं, ऐसे एक प्रश्न बन रहा बार बार परीक्षा में, कई बार बना, प्रोजेक्ट चीता क्या है। देखिए परीक्षा की दृष्टि से पूछ रहा है प्रोजेक्ट चीता है क्या चीज। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नीबिया में 8 अफ्रीकी चीतों में 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है और इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्य बल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। तो यह है प्रोजेक्ट चीता, जो परीक्षा में पूछ सकता है बार बार। देखिए बात कर लेते हैं बाघ गणना की रिपोर्ट 2022 की। जारकर्ता की बात करें तो भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी बची, 3682। इसमें पूर्व जारी रिपोर्ट में बाघों की कुल संख्या थी 3160 से बढ़ाई गई थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक। 2018 और 2022 की बात बीच के बाघों की संख्या वृद्धि 24.1 दर्ज की गई। जिम कॉर्बेट रिजर्व उत्तराखंड में है। देखिए सबसे बड़ा जो पार्क कहा भी जाता है जिम कॉर्बेट रिजर्व पार्क 1972 में इसकी स्थापना करी गई थी। उत्तराखंड में है, सबसे ज्यादा बाघ उत्तराखंड में है, इसमें 260। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई थी।
और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1 है। बात कर लेंगे, देखिए प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत में और विश्व में कौन कौन से हैं। देखिए चावल जो उगाया जाता है नंबर 1 तो वो चीन में है, भारत में प्रथम है पश्चिम बंगाल में, और गेहूं आलू ये भी चीन में, और और जो सबसे ज्यादा दूसरे भारत में जो है प्रथम वो है उत्तर प्रदेश। मक्का की बात करें तो अमेरिका, और भारत में बात करें तो कर्नाटक। दलहन दालों की बात करें तो भारत, और भारत में प्रथम की बात करें तो मध्य प्रदेश। मूंगफली चीन में होगी, और बात करें भारत में तो गुजरात में सबसे ज्यादा। गन्ने की बात करें तो ब्राजील, और भारत में बात करेंगे पहले नंबर पर तो वह है उत्तर प्रदेश। जूट को देके बात करें तो भारत में है, और सर्वप्रथम बात करें इसकी तो सबसे ज्यादा कहाँ है, ये तो ये है जूट सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल। तंबाकू की बात करें तो चीन में है, और सबसे ज्यादा जो आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो थाईलैंड, और सबसे ज्यादा केरल में भारत में। कॉफी जो सबसे ज्यादा है वो ब्राजील में है, और भारत में कर्नाटक में है प्रथम नंबर पर। सूरजमुखी यूक्रेन में, और भारत में बात करें तो कर्नाटक। ज्वार की बात करें तो अमेरिका, और भारत की बात करें तो महाराष्ट्र। कपास की बात करें तो चीन, और भारत में बात करें प्रथम नंबर गुजरात। प्याज की चीन में ज्यादा होती है, और भारत में महाराष्ट्र। चाय की बात करेंगे तो वो होगी चीन, और भारत में असम। सोयाबीन की बात करेंगे तो अमेरिका, और यहां भारत में बात करेंगे मध्य प्रदेश। दूध का जो भारत में, और सबसे ज्यादा राजस्थान में। चीनी की बात करें तो भारत, और सर्वप्रथम महाराष्ट्र। और मसाला भारत, और बात करेंगे नंबर 1 मसालों का जो ध्यान पाया जाता है, सबसे ज्यादा मसालों का जो राज्य कहा जाता है वो मध्य प्रदेश है। और कुल तिलहन की बात करें तो भारत, और सबसे ज्यादा जो तेल या की फसलें सरसों लेटो पेटा जो होते हैं राजस्थान की बात करेंगे। भारत में वन की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। देश में कुल वन वृक्षारोपण की बात करें, ये नहीं आएंगे ऐसे प्रश्न। प्रमुख खनिज उत्पादन भारत में एवं विश्व, देखिए बात कर लेते हैं ऐसे जो प्रश्न बनते हैं। कोयला सबसे प्रथम जो चीन, और भारत में छत्तीसगढ़। हीरा जो होगा रूस में, और भारत में मध्य प्रदेश। तांबा चिल्ली में, और भारत में मध्य प्रदेश। लोहा इसका ऑस्ट्रेलिया में, भारत में उड़ीसा। चांदी मैक्सिको में, और भारत राजस्थान। कच्चा तेल अमेरिका, भारत राजस्थान। प्राकृतिक गैस रूस में, और भारत असम। बास्केट जो होगा ऑस्ट्रेलिया, भारत उड़ीसा। मैंगनीज दक्षिण अफ्रीका, भारत मध्य प्रदेश। सोना चीन और कर्नाटक में होगा भारत में। अभ्रक की बात करें तो चीन में, और भारत में आंध्र प्रदेश में। निकेल जो होता है इंडोनेशिया में, और भारत और उड़ीसा में। कोमराइट होगा दक्षिण अफ्रीका और उड़ीसा में भारत। टीन का चीन में, छत्तीसगढ़ भारत। सीसा चीन में, और भारत राजस्थान। प्लेटिनियम दक्षिण अफ्रीका और उड़ीसा भारत। देखिए ये बात करेंगे करंट अफेयर के जो प्रश्न बन रहे थे। कुछ स्थल शहरों की अभियानों की जो परिवर्तित नाम है। तो राष्ट्रीय भवन के दरबार का हॉल गणतंत्र मंडप है, और राष्ट्रीय भवन के अशोक हॉल का नाम जो अशोक मंडप है। जोशीमठ तहसील चमोली उत्तराखंड का ज्योति मठ है, और तहसील नैनीताल उत्तराखंड का परगाना श्री कैंची धाम है। सौराष्ट्र क्रिकेट का एसोसिएशन स्टेडियम निरंजन शाह स्टेडियम है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम है, और पंचखोरा गांव हरियाणा का पंचखोरा साहिब है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का चंद्रनगर है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र आयुष्मान आरोग्य मंदिर। पूर्वा संसद भवन संविधान सदन। खेलो इंडिया महिला लीग का अस्मिता महिला लीग। देखिए ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेते योजना अभियान संस्था की कौन सी कंपनी के हैं। वेलिसन ब्रांड होप के ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु। मोटो जीपी के है इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। पुम्मा इंडिया के एम्बेसडर रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी हैं। अंची सीआरके का गुडवल एम्बेसडर है थियो जेम्स। बिसलेरी के जो लुमिनाटा के ब्रांड एम्बेसडर है आदित्य राव कपूर। तंबाकू नियंत्रण के लिए बोर्ड एम्बेसडर है पीवी सिंधु। मिथुट प्रचेशन ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। यूनिसेफ भारत के राष्ट्रीय राजदूत हैं करीना कपूर खान।
और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के 2024 के जो रहे हैं वो है युवराज सिंह। स्पेस इंडिया के संजना सांधी। एवरेज स्पीड पेट्रोलियम एम्बेसडर के नीरज चोपड़ा। और स्विट्जरलैंड फाउंडेशन एम्बेसडर के नीरज चोपड़ा। 25वें भारत रंग महोत्सव के 24 के पंकज त्रिपाठी। बोर्ड के एम्बेसडर रहे रणवीर सिंह। और 5वें भारत रंग महोत्सव 2024 के पंकज त्रिपाठी। और रूपे के प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन के ऋतिक रोशन। बिस्लेरी टेक्यो होंडे मोटर इंडिका दीपिका पादुकोण। और भारतीय स्टेट बैंक के एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। और जी स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं श्री पंत ऋषभ पंत। और एसएससीआई हॉकी के महासंघ एथलीट एम्बेसडर हैं सिलीमा टेडे। वाईकॉम 18 ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी। भारत में अमेरिका के राजदूत हैं एरिक गैसेंटी। और सेवलॉन इंडिया के दुनिया के पहले एम्बेसडर रहे सचिन तेंदुलकर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के एम्बेसडर हैं निकाल जरीन। देखिए वीडियो ज्यादा लंबे होने की वजह से कल जो हम रखेंगे ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए से आज के जो इम्पोर्टेंट सवाल थे हमने वो करवाए। कल को जो हमारी दूसरी वीडियो में होंगे वो होंगे मोदी मंत्री मंडल 3.0 यानी कैबिनेट मंत्री। और इस टाइम कौन कौन है जो सवाल बन जाते हैं कई बार परीक्षा की दृष्टि से। तो एक नजर डाल लेते हैं। कल को यहाँ से चालू करेंगे, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे कल को वही करवाएंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और अमित शाह गृह मंत्री। तो ये कल को इतने इंपोर्टेंट सवाल होंगे। तो हमारी जो है वीडियो को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, फॉलो भी जरूर करें और एक दूसरे को शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा तक हो सके यूट्यूब देखने वालों को सभी पर जो तैयारी करें परीक्षा की। और निःशुल्क हम तैयारी करवाते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। तो कल जो हमारा अगला चैप्टर होगा मोदी मंत्रिमंडल होगा, इसमें सभी करवा दिए जाएंगे। हम उन्हें लेकर चल रहे हैं जो परीक्षा में सवाल बन जाते हैं करंट अफेयर्स से जो इस टाइम वर्तमान में है, कोई सी परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।